जिस वक्त मेरा इस दुनिया में पहला ही दिन था, उसी दिन से मेरे माँ बाप ने उनके लिए जीना छोड़कर उनकी जिंदगी मेरे नाम कर दी थी। अभी तो मैं पैदा ही हुई थी कि मेरी पैदाइश की खुशी में हॉस्पिटल के हर कमरे में मिठाई बंट चुकी थी और मेरे वालिद लोगों को फोन कर करके मेरी पैदाइश की खुशखबरी दे रहे थे और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उनके चेहरे की खुशी बयान करने के लिए शब्द मेरा साथ नहीं देते। और बेचारी मेरी माँ, उसका तो मैं क्या ही कहूँ। उसने अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़कर मुझे जन्म दिया। मेरी पैदाइश पर न जाने उसका कितना खून बहा होगा। मेरी सारी जिंदगी की खिदमत उसके बहे हुए खून का हक अदा नहीं कर सकती। ये मेरी माँ की कुर्बानी है, जिसका बदला सातों जमीन और सातों आसमान भी मिलकर दे नहीं सकते। उसे बदला अल्लाह ही देगा। और जब उसके खून के एक कतरे का हक अदा नहीं हो सकता तो उसके दूध का हक कैसे अदा हो सकता है। उसने दूध मुझे ऐसे वक्त में पिलाया कि मेरे पैदा होने से जो तकलीफ उसे हुई थी वो खत्म भी नहीं हुई थी। जब भी मैं रोती थी तो वो अपना दुख दर्द भूलकर मुझे चुप करती थी। मैं कहाँ तक सुनाऊं उसके कतरों की न भुलाई जाने वाली दास्तानें। मेरी पैदाइश पर उसके जिस्म से बहने वाले खून के कतरे, मेरी परवरिश में उसके दूध के कतरे और मेरे बीमार होने पर उसके आंसू के कतरे, इन तीन किस्म के कतरों की कीमत दुनिया के खजाने मिलकर भी चुका नहीं सकते। वो बेचारी अनपढ़ थी मगर मुझे पढ़ाने में अपने पेट को खाली रखती थी। वो बेचारी भूखी थी मगर मुझे कहती थी, बेटा तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। वो अपने जिस्म पर पुराने और मैले कपड़े पहनती थी मगर मुझे शहजादों और नवाबों की तरह रखती थी। और मेरे वालिद बेचारे पूरा दिन रोजी कमाकर थक कर आते थे और मेरी एक मुस्कान और मुस्कुराहट के लिए अपनी पीठ पर बिठाकर मुझे बाजार ले जाते थे और उनके खून पसीने की कमाई से मेरी खुशियाँ खरीदते थे। सख्त ठंडी हो या तेज धूप हो या फिर मूसलाधार बारिश हो, अपनी जवानी की परवाह किए बगैर उसने मेरे लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। और जिस दिन बारिश होती थी तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते थे मगर बारिश के कतरे उसको छुपा देते थे, इसलिए कि बारिश की वजह से उसका सामान कोई खरीद ना सका था और उसको ये चीज़ रुला रही थी कि घर जाके मैं अपनी बेटी को क्या दूंगा। फिर जब सारा दिन थक कर नमाज पढ़ने के बाद जब भी दुआ के लिए हाथ उठते तो दुआ में भी अपनी औलाद की कामयाबी की दुआ मांगता। मैं कहाँ तक सुनाऊँ मेरे माँ बाप की कुर्बानी की कहानियाँ। इसी इखलास वाली कुर्बानी की वजह से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राज़ी है तो मैं भी तुमसे राज़ी हूँ, और अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज़ है तो मैं भी तुमसे नाराज़ हूँ। यही वजह है कि माँ बाप को उफ कहना भी हराम है और ये कुरान का हुक्म है। अल्लाह फरमाते हैं फला तकुल लहुमा उफ। इस वजह से हमेशा माँ बाप का एहतराम और इज्जत करना ज़रूरी है। माँ बाप की दुआएं वो काम करती है जो हज़ारों नफल भी कर नहीं सकते। हमेशा माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप उसका दरवाज़ा है। इसलिए हम सब अज़्म करेंगे कि हम कभी भी माँ बाप को नाराज़ नहीं करेंगे और माँ बाप की इज्जत करेंगे और माँ बाप को मोहब्बत की निगाह के साथ देखेंगे, क्योंकि माँ बाप को मोहब्बत की निगाह के साथ देखने से एक मकबूल हज उम्रे का सवाब मिलता है। बस इसी पल में मैं अपनी तकरीर ख़त्म करना चाहती हूँ। अल्लाह हम सबको उस पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। गिनती नहीं आती है मेरी माँ को जनाब, गिनती नहीं आती है मेरी माँ को जनाब। मैं एक रोटी मांगूँ तो वो दो लाती है। दवा असर न करे तो वो नज़र उतारती है, दवा असर न करे तो वो नज़र उतारती है। माँ है जनाब माँ, वो कहाँ हार मानती है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह।